हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल्स कोचों की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो संस्कृति आईएएस की होने वाली है। आज के हम यहाँ पर सामान्य अध्ययन के जीएस की बात करेंगे और जीएस में भी हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स और जीएस दोनों के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। इसी में हिंदी के क्वेश्चन थे जिसको हम लगा चुके ऑलरेडी हैं, वीडियो डली हुई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। हम यूपी आरओ के लिए संस्कृति आईएएस की ही या और भी अदर्स कोचों की, बिल्कुल और भी अदर्स कोचों की लगा रहे हैं टेस्ट सीरीज। जैसे मेक आईएएस की लगा रहे हैं, मेक आईएएस के बाद देखा जाए तो जीएस वर्ल्ड की भी लगा रहे हैं, ध्येय आईएएस की लगा रहे हैं, ध्येय आईएएस के बाद संस्कृति आईएएस की तो लगी रही है और संस्कृति आईएएस की बात की जाए तो हम दृष्टि की भी लगा रहे हैं। तो मल्टीपल कोचों की लग रही है, आप जाके चैनल पर जरूर एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा। आज हम यहाँ पर बात करेंगे 91 क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी हम 90 क्वेश्चन तक ऑलरेडी लगा चुके थे जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी। आज हमारे यहाँ पर 91 क्वेश्चन से होंगे, लेकिन चैनल पर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आएगी तो उसका आप लोग नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसको आप लोगों को पता ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष जो है मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। अब आप कहोगे सर बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता है। अगर मैं आपसे भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ लूँ ना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो आप बता नहीं पाओगे, है ना। प्रेशर रहता है एग्जाम सेंटर के हॉल में, इसलिए रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष हो चुके और इस वर्ष जो शुरुआत है वो आपकी 2014 में की गई थी। 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को जो है की गई थी, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कहां पर विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन जो है आयोजन किया गया है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपका दुबई शहर में किया गया है। कहां पर किया गया है? दुबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चर्चा में रहा PR 126 एक किस्म है। अब ये PR 126 क्या है? लिखा हुआ है PR 126 जो है एक किस्म है, किस चीज की किस्म है? तो हम कहेंगे धान की किस्म। किसकी? धान की, पैडी की किस्म है, ध्यान रखना है। धान की किस्म को हम PR 126 के नाम से हम जानते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के बारे में कह रहा है भारत को 105वें स्थान के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल बात ठीक है। इस सूचकांक में सोमालिया को अंतिम पायदान पर रखा गया है, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। भारत 105वें स्थान पर गंभीर श्रेणी में है और सोमालिया सबसे अंतिम पायदान पर है, तो हम कहेंगे एक और दो दोनों सही हैं, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बॉन ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या है? बॉन ऑसिफिकेशन जो टेस्ट है उसके संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बात करेंगे इनमें से कितने उत्तर यहाँ पर सही हैं, है ना। तो व्यक्ति की वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बॉर्न ऑसिफिकेशन टेस्ट का जो होता है, व्यक्ति की अगर वास्तविक आयु पता लगानी है तो इसी का टेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इस परीक्षण के लिए आयु का सटीक अनुमान लगाना कठिन भी होता है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा रहेगा डी वाला, एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सही कौन सा नहीं है इसकी बात कर रहा है। बात करते हैं, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये तो सही है। 31 अक्टूबर को विश्व राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। 24 अक्टूबर को विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस नहीं मनाया जाता है, तो फिर क्या मनाया जाता है? हम कहेंगे विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। क्या बनता है? विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस जो आपको है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर की बात की जाए तो हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो सी वाला था वो यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेमालाइन मायोपैथी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? नेमालाइन मायोपैथी के बारे में विचार करना है। यह एक आनुवंशिक विकार है। कैसा है? आनुवंशिक विकार है, साथ में जो कंकाल की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। इससे ग्रसित लोगों के चेहरे, गर्दन और धड़ में कमजोरी आ जाती है, हम कहेंगे दूसरा भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो हमारा डी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा सही है और व्याख्या कौन सी सही कर रहा है। अभिकथन कहता है ग्रीन हशिंग की स्थिति में फर्म अपनी पर्यावरणीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को सार्वजनिक नहीं करते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल सही लिखा है। कारण कहता है कि इससे सार्वजनिक जो कंपनियों पर शेयर धारकों के लाभ बढ़ाने और अपने दायित्व का उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है, हम कहेंगे ये भी सही है। तो कारण और कथन सही है, साथ में व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा जो होगा ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अच्छा, हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। क्या नाम है? नट लर्निंग ऐप नाम है। आप इस पे क्या ज्वाइन कर सकते हो, तो यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं हमारे, जैसे टेस्ट सीरीज चल रही है ना। टेस्ट सीरीज के साथ साथ में अगर देखा जाए तो आपका पीडीएफ, यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में हम यहाँ पर कोर्स भी चला रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया कोर्स है। 23 पीडीएफ के साथ वो कोर्स है, आप जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पर आते हैं, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? विटनेस पुस्तक की बात करें तो साक्षी मलिक लेखक हैं, बिल्कुल सही है। द ट्रुथ वी होल्ड की बात किया है तो कमला हैरिस लेखक हैं, ये भी सही है। समथिंग लास्ट या समथिंग गैंड इस पुस्तक के हेलरी क्लिंटन संबंधित हैं, ये भी सही है। थय्यम की बात करें तो के गोपाल कृष्णन सही है। तो हमारा ऑप्शन ए रहेगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वुमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम के संदर्भ पर बात करें तो वुमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से शुरुआत किया गया है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। इस कार्यक्रम को अंतरिक्ष विज्ञान में लैंगिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यह स्पेस के लिए एक क्या है, एक समानता पर प्रोग्राम है। तो हम कहेंगे दोनों कथन सही है, तो एक और दो दोनों ऑप्शन पर हम टिक यहाँ पर लाएंगे। 101 नंबर क्वेश्चन है, आता है कि अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा सही है? वर्ष 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली में पानीपत का युद्ध हुआ था, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, बात ठीक है। 1761 का समय था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कारण कहता है कि मराठों ने पंजाब पर अधिकार जो है कर लिया था। हम कहेंगे हाँ, ये भी कथन आपका सही है और ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन पर हम यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेंट टॉमी का युद्ध किस घटना से जुड़ा है? अब सेंट टॉमी का युद्ध कह रहा है किस घटना से जुड़ा है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से सेंट टॉमी का युद्ध जो है जुड़ा हुआ है। प्रथम कर्नाटक अगर युद्ध की बात की जाए तो 1744 से लेके 1749 तक किया गया था, आपको ध्यान रखना है। किस गवर्नर के कार्यकाल में राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था? राजस्व बोर्ड का गठन कह रहा है, रेवेन्यू जो बोर्ड है उसका गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? हम कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। किसमें? वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। कुछ आयोग और समितियां हैं, कुछ सिफारिशें। किस आयोग ने किस समिति की सिफारिश की? जैसे अमीनी समिति। अमीनी समिति की बात करें तो भू राजस्व से संबंधित थी तथा अकाल से भी संबंधित रही है। तो हम कहेंगे अमीनी समिति जो है अकाल से संबंधित थी। दूसरी है बेल्विच आयोग। बेल्वी आयोग धन संपत्ति से दोहन से संबंधित थी। हॉलैंड समिति की बात करें तो हॉलैंड समिति उद्योग से संबंधित थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। और लिन-लिथगो आयोग की बात की है, लिन-लिथगो सहकारी संस्थाओं से संबंधित नहीं थी, बल्कि लिन-लिथगो कृषि में सुधार से संबंधित थी। किसमें? कृषि सुधार से संबंधित थी। तो हमारा ऑप्शन जो सी वाला है वही करेक्ट है, तो वही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कम्युनिस्टों पर चले षड्यंत्र केस के संदर्भ पर विचार करें। और कम्युनिस्टों पर जो केस चले थे उन पर विचार क्या करना है? घटना को आरोही क्रम में लिखना है। जैसे सबसे पहले पेशावर षड्यंत्र केस की बात करें तो 1922-23 से चला हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस की बात करें तो 1924 संबंधित है और मेरठ षड्यंत्र केस की बात करें तो 1929 से 1933 संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 151 में ऑलरेडी लिखे हुए हैं आरोही क्रम में। नेक्स्ट आता है कार है और गवर्नर जनरल है। कौन सा गवर्नर जनरल किस कार से संबंधित है? चलिए हम बात करेंगे। जैसे दास व्यापार पर रोक की बात करें, दास व्यापार पर जो कॉर्नवालिस के समय लगा था, बिल्कुल ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली ने स्थापना करवाई थी, बिल्कुल ठीक है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज विलियम बेंटिक के काल संबंधित है, ये भी ठीक है। और दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बोरो संबंधित है, ये भी ठीक है। तो चारों के चारों सही मिले हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए वाला। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, किस संधि के तहत पेशवा बालाजी बाजीराव ने मराठा छत्रपति से राज्य के संपूर्ण अधिकार स्वयं में ले लिए थे? तो कौन सी संधि थी? हम कहेंगे संगोला की संधि थी। कौन सी? संगोला की संधि थी। संगोला की संधि जो है कब हुई थी? 1750 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और कौन छत्रपति था? राजा राम द्वितीय छत्रपति थे। कौन थे? राजा राम द्वितीय छत्रपति थे। 1750 संगोला की संधि से पेशवा बालाजी बाजीराव ने मराठा छत्रपति के राज्य को संपूर्ण अधिकार स्वयं के अपने हाथ में ले लिया था। कॉर्नवालिस संहिता के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? कॉर्नवालिस संहिता के बारे में विचार करना है, क्या ऑप्शन है? तो इसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर अपनाया गया था, बनाया गया था, बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा कलेक्टरों की
न्यायिक और फौजदारी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था। हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है जो सहायक संधि के संदर्भ में सही है। सहायक संधि के बारे में सही कौन सा है, तो कहें इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने किया था। बिल्कुल ठीक है। इसके तहत देशी राज्यों की विदेशी और आंतरिक नीति अंग्रेजों के अधीन होती थी। तो भाई दूसरा वाला गलत है सहायक संधि के तहत। तीसरा कहता है देशी राज्यों को अपने खर्चे पर अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। हम कहेंगे सही है। तो 1 और तीसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर टीपू सुल्तान के संदर्भ पर विचार करें, और विचार क्या करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो टीपू सुल्तान के बारे में सही ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। उसने वर्षों तथा महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग जो है किया था। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। उसने सिंगरी में स्थित शारदा मंदिर को लूटा था। अरे टीपू सुल्तान ने मंदिर को नहीं लूटा था, तो ऑप्शन केवल आपका सी वाला रहेगा, जबकि बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यों की बात करा है। सती प्रथा की समाप्ति बिल्कुल सही है। ठगी प्रथा की समाप्ति ये भी ठीक है। सरकारी सेवाओं के भेदभाव की समाप्ति ये भी सही है। इलाहाबाद में सदर निजामत अदालत की स्थापना करना ये भी ठीक है। तो चारों के चारों कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक काल संबंधित हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन और कारण की बात करें, इनमें से कौन सा अभिकथन या कारण सही है। जैसे अफगान सरदार शाह सुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा जो है वो उपहार स्वरूप दिया था। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। कारण कहता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी आक्रमण के समय शाह सुजा की मदद की थी। नहीं, शाह सुजा की मदद नहीं की थी, तो आपको ध्यान रखना है कारण गलत है, जबकि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो डी वाले पे रहेंगे, ए ऑप्शन सही है और ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विपगत नीति कौन सा है। लैप्स पॉलिसी है। तो विपगत नीति के द्वारा विलय किए गए राज्यों का आरोही क्रम बताइए। तो जो विलय किए गए थे राज्य उनका आरोही क्रम कौन सा था। तो सतारा सबसे पहले, सतारा के बाद आपका जैतपुर, फिर आपका कौन सा हुआ था, सतारा जैतपुर और आपका फिर बघाट, फिर अंतिम में आपका नागपुर हुआ। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सतारा का 1848 में, जैतपुर 1849 में, आपका बघाट 1850 में और नागपुर 1854 में हुआ था। तो इस तरीके से क्रम में 1 2 3 4 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रशासक महालवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हैं। महालवाड़ी व्यवस्था से कौन कौन से प्रशासक जुड़े हैं, तो हम कहेंगे हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ल्ड, ये दोनों ही प्रशासक आपके किससे, महालवाड़ी प्रथा से जुड़े हुए हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है, मद्रास स्थान पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ विद्रोह है और एक तरफ स्थान है, कौन सा विद्रोह किस स्थान पर किया गया था। जैसे भील विद्रोह की बात करें तो भील विद्रोह जो था आपका कहां पर किया गया था, खानदेश में किया गया था, बिल्कुल ठीक लिखा है। कब किया गया था, तो 1818 में किया गया था। ठीक है। कोल विद्रोह की बात करें तो छोटा नागपुर में किया गया था, और कब किया गया था, तो 1829 में किया गया था। रंपा विद्रोह कहां किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में किया गया था, 1879 में किया गया था। चुआर विद्रोह बंगाल में किया गया था, 1766 में किया गया था। हमारा ऑप्शन ए वाला रहेगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन हमारा सही, क्योंकि सभी ऑप्शन सही मिलान है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोहियों में निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो ऐसा कौन सा था, तो हम कहेंगे जो थे वो तात्या टोपे थे। कौन थे, तात्या टोपे थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बात कर लेते हैं। बात करें तो वैलेंटाइन्स रोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि दयानंद सरस्वती ने अपने अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की जो भावना है कूट कूट कर भरी हुई थी। हम कहेंगे दोनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल को शिष्टमंडलों, भूलों एवं आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। शिष्टमंडलों और भूलों एवं आयोगों का जो कार्यकाल है किसको कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आयोग और वर्ष है, तो इनमें से कितनी युग्म सही है। जैसे हम बात करेंगे सभी युग्मों की, हंटर कमीशन जो स्थापना है 1882-83 संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। हरगोड संधि की बात की जाए तो 1929 संबंधित है, ये भी सही है। सैडलर आयोग की बात करें तो 1917 संबंधित है, ये भी ठीक है। हम बात करें दिल्ली कमीशन की तो 1902 से संबंधित है, ये भी ठीक है। चारों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा बी वाला रहेगा, सभी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए उत्तर का सही कीजिए। कालक्रम में करना है, सबसे पहले संगम वंश। संगम वंश की बात करें तो 1336 से लेकर 1485 तक
फिर उसके बाद आपका कौन सा आया, शालूक वंश। शालूक वंश आपकी बात किया तो 1485 से लेकर आपकी 1505 तक। उसके बाद बात करें तो कौन सा, तुलुक वंश आया। तुलुक वंश 1505 से लेकर आपका 1570 था। अंतिम में अराविडू वंश की बात आया तो 1570 से लेकर आपके 1650 तक। ऑप्शन आपका रहेगा ए वाला, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तालीकोटा का जो युद्ध है उसके बारे में सही ऑप्शन बताइए। तालीकोटा के युद्ध के बारे में विजयनगर साम्राज्य विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि इस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के जो शासक है वो सदाशिव राय था। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं। हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला, एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। विजयनगर के स्वराज्य प्रशासन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा उत्तर सही है। विजयनगर के राजस्व प्रशासन के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो राज्य उपज के छठे भाग को भूमि कर के रूप में वसूल करता था। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक। इस काल में भिखारी, मंदिर और वैश्याओं पर कर लगाया जाता था। हम कहेंगे दूसरा भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो हम कहेंगे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य में विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था जिसमें स्त्रियों को बड़े उच्च पदों पर या राजकीय पदों पर जो है नियुक्ति यहाँ पर की जाती थी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित सूफी संतों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सूफी संतों के कालक्रम व्यवस्थित करना है, जैसे आपका सबसे पहले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब रहेंगे पहले नंबर पर, फिर रहेंगे ख्वाजा बख्तियार काकी साहब दूसरे नंबर पर, अंतिम में निजामुद्दीन औलिया तीसरे नंबर पर और अंतिम में रहेंगे बुरहानुद्दीन आपके चौथे नंबर पर। हमारा बी रहेगा चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, बुरहानुद्दीन गरीब साहब। नेक्स्ट आता है, संस्थापक और अवधारणा है, कौन से संस्थापक से कौन सी अवधारणा संबंधित रही है। जैसे रामानुजाचार्य से विशिष्ट द्वैतवाद, बिल्कुल ठीक। माध्यमाचार्य से हम कहेंगे द्वैतवाद, शंकराचार्य से हम कहेंगे अद्वैतवाद और निम्बार्क से द्वैतवाद। तो ऑप्शन आपका रहेगा सी वाला, ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ विभाग और कार्य है, इनमें से सही नहीं है, एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है इसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे दीवान बजारत की बात करें तो राज्य की आय का लेखा जोखा या देखभाल करने वाला था, बिल्कुल ठीक। दीवान आरज सेना के संगठन की देखभाल करता था, ये भी सही है। दीवान रसालत अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार का कार्य करता था, ये भी ठीक है। दीवान ए इंसा की बात करें, दीवान ए इंसा विदेश मंत्री कार्य नहीं करता था, ये कार्य जो है सुल्तान के आदेशों को, इसके सुल्तान के आदेशों को लिखना होता था, आदेशों को लिखता था, लेखन का कार्य करता था सुल्तान के आदेशों को। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत था। नेक्स्ट आता है कि बुद्ध के जीवन के एक बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सही क्रम बताइए। बुद्ध के जीवन में बौद्ध धर्म के प्रतीकों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले भैया क्या हुआ, कमल हुआ। क्या हुआ, कमल हुआ। और कमल क्यों था, कमल जन्म का प्रतीक था, किसका, जन्म का प्रतीक था। फिर उसके बाद घोड़ा हुआ, घोड़ा किसका प्रतीक था, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। उसके बाद पीपल हुआ, पीपल किसका प्रतीक था, पीपल ज्ञान का प्रतीक था। उसका स्तूप हुआ, स्तूप किसका हुआ, तो स्तूप मृत्यु का प्रतीक हुआ। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला, पहले कमल, घोड़ा, पीपल और स्तूप से संबंधित सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जैन संत हैं और प्रतीक है, कौन सा जैन संत किस प्रतीक से संबंधित है। जैसे ऋषभदेव, वृषभ ठीक है। पार्श्वनाथ सरफड़ सर्प, ये भी ठीक है। महावीर सिंह, ये भी ठीक है। अरिष्टनेमी घोड़ा, ये भी ठीक है। तो चारों ऑप्शन सही है, हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भागवत संप्रदाय के नायकों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कूट का चयन करें। भागवत संप्रदाय के नायकों को एक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे क्या होगा, सबसे पहले जो हो जाएगा वो संकर्षण हो जाएंगे, फिर उसके बाद सांब आ जाएंगे, फिर अंतिम में वासुदेव और सबसे अंतिम में आपके प्रद्युम्न। तो आपका सबसे ऑप्शन रहेगा ए वाला, कौन सा रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपका इस तरीके से ऑप्शन करेक्ट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है, कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। जैसे हम बात करें यहाँ पर 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, सुशील कुमार सिंधे ने लिखी है, बिल्कुल ठीक है। द गोल्डन रोड, विलियम डेल रिम्पल ने लिखी, भी ठीक है। होमलेस, के वैशाली ने लिखी, ये भी सही है। हु इज इक्वल, सौरभ कृपाल ने लिखी है, ये भी ठीक है। तो चारों ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो हम कहेंगे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा सही है। ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, गलत कौन सा है इसकी बात कर रहा है। विश्व ओजोन दिवस जो है, विश्व ओजोन दिवस अंड वाशिंग क्लाइमेट एक्शन के लिए, बिल्कुल ठीक है। विश्व रेबीज दिवस ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज के लिए, ये भी ठीक है। अच्छा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस की बात करें तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस,
विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। शांति की संस्कृति का विकास नहीं है, शांति की संस्कृति का विकास नहीं है, तो ये किसका है? टूरिज्म। क्या है? टूरिज्म एंड पीस का, टूरिज्म एंड पीस के लिए जाना जाता है। और विश्व एनेस्थीसिया दिवस तो वर्क फोर्स वेलबिंग के लिए मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके सी वाला जो ऑप्शन है आपका सम्मिलित नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आपका नई दिल्ली भारत में किया गया है। नेक्स्ट आता है 9 यार्ड साड़ी के सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? 9 यार्ड जो साड़ी के सिंगापुर साहित्य पुरस्कार है, भारतीय सम्मानित होने वाले प्रशांति राम जी हैं। कौन सा मंत्रालय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करता है? मंत्रालय है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करने वाला कौन सा है? हम कहेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय। कौन सा? केंद्रीय गृह मंत्रालय है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है 12 सितंबर 2019 को शुरुआत की गई थी। इसमें 18 से 14 वर्ष की आयु के किसान जो होते हैं पात्र होते हैं। हम कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? तो ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन के बारे में विचार करना है, तो विचार करें तो इस स्थिति में राजस्व जो व्यय है सरकार के विभिन्न स्तरों पर मेल नहीं खाता है। बिल्कुल सही है, यह एक संरचनात्मक मुद्दा है। राजस्व एवं व्यय जिम्मेदारी पुनर्निर्धारित करने के लिए हल नहीं। अरे गलत है, दूसरा गलत है, केवल एक ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे एक वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं टील कार्बन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? टील कार्बन के बारे में, यह गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में संग्रहित जो कार्बन होता है उसे संबंधित है। बिल्कुल सही है। भारत में इसका अध्ययन जो है सर्वप्रथम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। तो दोनों ही सही है, हमारा डी ऑप्शन रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित युग्मों पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा सही नहीं है ये बताना सही नहीं है, बाकी 3 सही है। जैसे पर्पल कार्बन वायु और औद्योगिक उत्सर्जन संबंधित से प्राप्त कार्बन है, बिल्कुल ठीक है। ब्लू कार्बन समुद्री पौधों के संग्रहित कार्बन समझते भी ठीक है। ग्रीन कार्बन स्थलीय पौधों में संग्रहित कार्बन समझते भी ठीक है। ब्लैक कार्बन की बात किया है तो जीवाश्म ईंधन से संबंधित है। किससे? जीवाश्म ईंधनों से संबंधित है, ना कि वनों में संग्रहित। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं पुल्ली कली नृत्य जो है उसके संदर्भ विचार करें, कौन सा सही है? पुल्ली कली नृत्य के बारे में विचार करना है। ये इसका तत्कालीन महाराजा राम वर्मा तखथन थम्पुरन द्वारा प्रारंभ इसको किया गया था। बिल्कुल ठीक है। और यह केरल का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इतना तो याद कर ही लो, यह पुल्ली कली जो नृत्य है वो केरल का पारंपरिक लोक नृत्य है। डी ऑप्शन रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी हम लगा चुके हैं सारे क्वेश्चन। यहाँ हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हम यहाँ पर लगा चुके हैं। तो आज यहाँ पर हमने अपने 140 क्वेश्चन तक कवर कर लिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नई टेस्ट सीरीज के साथ शुरुआत करेंगे। वीडियो पे आप लोग नए थे, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।